वेलकम बैक लक्ष्य अकेडमी असम। एक बार फिर आपके सामने एक महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर शॉर्ट ट्रिक लेकर आया हूं। एक टॉपिक की बात करें, मुगल शासक हैं, मकबरे हैं, या मुगलों के प्रारंभिक शक्तिशाली शासकों की बात करें, उबा हुआ, जरा सा और। इस लाइन को याद रखना तो मुश्किल नहीं है दोस्तों। इस लाइन को याद रखने से हम शुरू के जो मुगल शासक हुए, हमारे शक्तिशाली शासक हुए, उनको याद कर सकते हैं। वैसे तो उबा हुआ नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6 ये शासक हुए हमारे शक्तिशाली शासकों की अगर बात की जाए। नंबर 1 उमर शेख मिर्जा। लेकिन उमर शेख मिर्जा जो है ना, बाबर के पिता हैं, लेकिन इनका जो जिक्र है हमारे इंडियन हिस्ट्री में नहीं है, क्योंकि इनका भारत के अंदर आगमन नहीं हुआ। लेकिन सीक्वेंस और जोड़ने के लिए इसको बात की गई है। बाबर हुआ, हुमायूं, जरा, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। ये हमारे शासक हुए हैं। लेकिन जो भारत के शासक है, वही 5 शासक की बात कर सकते हैं, बाबर से लेकर औरंगजेब तक, जो शक्तिशाली शासकों की गिनती की जाती है। बाबर साम्राज्य के संस्थापक रहे, लेकिन ज्यादा दिन तक साम्राज्य को नहीं हो पाए। अपना 1526 से लेकर मोस्टली 30 तक शासन किया, और इसी में युद्धों के दौरान युद्धों में उलझे रहे। 26 में लड़ाई की, 27 में लड़ाई की, 28 में लड़ाई की, 29 में लड़ाई की और 30 में इसकी मृत्यु हो जाती है। हुमायूं का जो शासन काल रहा भारत में, वो 2 पीरियड में रहा, दो टुकड़ों में रहा। 1930 में गद्दी पर बैठे थे, 30 से 40 किया, और फिर 55 से 56 किया। 1530 से 40 तक किया, फिर 1555 से 56 तक किया, क्योंकि बीच में इस दौरान शेरशाह सूरी का शासनकाल शुरू हुआ। शेरशाह सूरी। जहांगीर की बात कर लें, जहांगीर का शासनकाल और शाहजहां का शासनकाल, 2 भारत में बड़े प्रमुख रहे किस चीज के लिए, एक भवन निर्माण कला के लिए और एक चित्रकला के लिए, वास्तुकला के लिए। ये दोनों शासक बड़े महत्वपूर्ण रहे इन चीजों को लेकर। औरंगजेब की बात करें, कट्टर और सुन्नी मुस्लिम की बात करें। कट्टर मुस्लिम था, इसने कहा था कि जब तक मैं 1000 हिंदुओं की मौत के घाट ना उतारूं तो मुझे रात को नींद नहीं आती। औरंगजेब की स्टेटमेंट थी औरंगजेब के बारे में। ये है प्रमुख शासक जो क्वेश्चनिंग पूछी जाती है, जो क्वेश्चन आते हैं। जब इनको डिटेल से करेंगे तो इनके एक एक व्यक्तित्व के ऊपर प्रकाश डालेंगे और उनका पूरा डिटेल समझेंगे। आज हम सिर्फ बात कर रहे हैं इनके महत्वपूर्ण और शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से कैसे इनको समझा जाए। ये था शॉर्ट ट्रिक और समझने का तरीका, कैसे समझा जाए इनको। अब बात करते हैं इन शासकों की। एक रह गया इसमें बीच में, यस ये रह गया, यस अकबर भी रह गया ना। अकबर जो मुगल वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक रहा, अकबर। 5, 6 और 7, वही 6 शासक हो गए। 1, 2, 3, 4 अकबर, 5, 6 और 7 हो गए। अब अकबर की बात की गई, अकबर के बारे में बात की जाती है। अकबर बड़ा महान शासक हुआ है, सभी धर्मों के प्रति धार्मिक सहनशीलता की नीति अपनाने वाला अकबर रहा। अकबर मुगलों के शासनकाल को, अकबर के काल को जोड़कर स्वर्ण युग कहा जाता है। स्वर्ण युग कहा जाता है अकबर के काल को, अगर मुगल काल में जोड़ दिया जाए। अगर अकबर के काल को इसे निकाल दिया जाए तो मुगल काल एक ऐसे कट्टर मुस्लिम क्षेत्र में रहता है, मुस्लिम से संबंधित रहता है, सारा उसका जीवन जो है युद्धों से संबंधित रहता है।
अब इनसे संबंधित एक और जोड़ लेते हैं साथ में। अब इनके मकबरे जोड़ेंगे साथ में, मकबरे, क्योंकि एक मकबरे से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। नंबर 2 बाबर, नंबर हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। काबुल, दिल्ली, सिकंदराबाद, लाहौर, आगरा और औरंगाबाद। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन किसी भी कंपटीशन में मोस्टली पूछा जाता है कि शासक का मकबरा कहाँ है। हमने एक छोड़ दिया है क्योंकि ये इसका भारत से संबंध नहीं रहा, लेकिन बाबर से संबंध रहा। बाबर के पिता थे। 2 से शुरू किया हमने, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। अब इनके मकबरे ऐसे सीक्वेंस में लिखे। ये था इनके शासकों का। अब आता है इनके शासकों के मकबरों की शॉर्ट ट्रिक। इन मकबरों के लिए भी एक शॉर्ट ट्रिक रखी है हमने। मकबरों के लिए शॉर्ट ट्रिक, कादीसिला एओ, कादीसिला एओ। जोड़ सकते हैं आप इनको। ये हैं मकबरे। यहां से आपका एक नंबर क्लियर हो जाता है अगर कंप्यूटर टेस्ट में इनसे क्वेश्चन पूछा जाए मकबरों से। ये याद रखना बड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि कंफ्यूजन है इसमें कि किसका मकबरा कहाँ था। कितना ही इनको रट लें, कितना याद कर लें, बड़ा डिफिकल्ट सा होता है इनको याद रखना। लेकिन इस शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आप इनको बड़ी तरीके से और बड़ी जल्दी याद कर सकते हैं। एक बार फिर देख लें। उबा हुआ जरा सा और, ये है मुगल शासक जो शक्तिशाली होगा उनकी ट्रिक है। इसमें ऊ जो है इसका भारत में संबंध नहीं था। ये बाबर के पिता थे। बाबर ने 1526 में भारत पर पानीपत की लड़ाई, पहली लड़ाई लड़ी थी और वो जीतकर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। बाबर के बाद हुमायूं, के बाद अकबर, के बाद जहांगीर, के बाद शाहजहां, के बाद औरंगजेब। औरंगजेब के बाद जो शासक आए मुगलों के शासक तो लगभग 16 के करीब शासक रहे हैं। जो शासक आए वो नाम मात्र के रहे, या यूं कह रहे वो शक्तिशाली नहीं हो पाए, इतने बड़े साम्राज्य को नहीं संभाल पाए, क्योंकि इस समय तक आते आते अंग्रेजों ने यहाँ अपना आधिपत्य जमा लिया था। लगभग यूं औरंगजेब के बाद जो शक्तिशाली जो शासक रहे वो अंग्रेजों का सामना नहीं कर पाए, समझ लें। और अंतिम मुगल बादशाह जो 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रहा था, बहादुर शाह जफर द्वितीय, जिसे 1857 की क्रांति का दोषी मानते हुए पकड़कर रंगून जेल में भेज दिया गया था, जहां उसकी 1862 में मृत्यु हो जाती है और मुगल वंश का अंत हो जाता है। ये थे मुगलों के बारे में, और ये थे इनके साथ जोड़े गए हैं इनके मकबरे, जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। मकबरों के लिए शॉर्ट ट्रिक है ये, कादीसिला एओ। कादी काबुल, दिल्ली, सिकंदराबाद, लाहौर, आगरा और औरंगाबाद। आज के लिए इतना ही। फिर नई वीडियो में किसी नई शॉर्ट ट्रिक के साथ मिलेंगे दोस्तों। धन्यवाद।